बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 9 केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने ब्रांचेस की बात की थी। अब बच्चे ये वो तमाम चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं जिसके रिलेटेड इस चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें तमाम जो बुनियादी चीज़ें हैं केमिस्ट्री के रिलेटेड वो डिस्कस हुई हैं। तो वो फंडामेंटल्स क्या हैं? वो एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं, मिक्सचर है, एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास है, मॉलिक्यूलर मास है, मोल, एवोगैड्रो नंबर। तो ये तमाम फंडामेंटल्स में आते हैं। अब ये जो फंडामेंटल्स हैं वो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है अबाउट द एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट है, कार्बन एलिमेंट है। एलिमेंट्स बहुत अहम होते हैं। दुनिया की देखें जितनी चीज़ें हैं, चाहे वो लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर हैं, वो जानदार जो पानी में रहते हैं, समंदरों में पानी, समंदर का पानी हो गया, बारिश का पानी हो गया, सीमेंट हो गया, परफ्यूम्स हो गए, जो चीज़ें हैं तमाम की तमाम किसी न किसी एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट पे मुश्तमिल होती है। तो एलिमेंट्स अगर आप जान लें तो ये बहुत ज़्यादा जो इंफॉर्मेशंस हैं ये एलिमेंट्स जो उसके बारे में है। तो ये एलिमेंट्स आपस में मिलके फिर कंपाउंड बनाते हैं। जैसे मैं बात दूँ ना कि सोडियम और क्लोरीन ये एक आयोनिक कंपाउंड है। तो ये दो एलिमेंट से बना है, सोडियम एंड दूसरा जो है वो है क्लोरीन। तो सोडियम क्लोराइड जो नमक हो गया ये एक कंपाउंड हो गया, आयोनिक कंपाउंड हो गया। तो ये आयोनिक कंपाउंड ना होता, यानी ये नमक ना होती अगर एलिमेंट्स ना होते, सोडियम और क्लोरीन के एलिमेंट्स ना होते। तो ये क्वेश्चन तमाम इन एलिमेंट्स के बारे में है कि दुनिया में जो चीज़ें बनी हैं वो एलिमेंट्स से बनी है। और एलिमेंट्स के अंदर जो हैं एटम्स होते हैं, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। इसके अलावा भी और पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन आपके लेवल पे यही काफ़ी है। अब यहाँ पे हम बात स्टार्ट कर रहे हैं अबाउट द एलिमेंट के एलिमेंट की डिफिनीशन क्या है। तो एलिमेंट मैंने बताया था कि एलिमेंट और कंपाउंड दोनों जो हैं ये होते हैं प्योर सब्सटेंसेस, और इनको हम तोड़ नहीं सकते क्योंकि ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल पार्टिकल होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, ये मज़ीद नहीं टूट सकते हैं। ठीक है, ना ही केमिकल तरीके से टूट सकते हैं और ना ही फिज़िकल तरीके से। केमिकल तरीका ये है कि किसी रिएक्शन के ज़रिए से या कोई केमिकल इनके अंदर डाल दिया जाए, कोई रिएक्शन करवा दिया जाए, तो ना इन तरीक़ों से टूट सकते हैं। और फिज़िकल का मतलब ये कि ना हाथ से, ना हथौड़े से, ना किसी और इस तरह जो फिज़िकल चीज़ें हैं उनके ज़रिए से ये टूट नहीं सकते हैं। क्या? एलिमेंट्स। तो एलिमेंट की डिफिनीशन में जो है आपके पास तीन चीज़ें हो गई। प्योर सब्सटेंस है ये, दूसरी बात ये है कि इनको हम तोड़ नहीं सकते, और तीसरी बात है कि ना केमिकल तरीके से और ना ही फिज़िकल तरीके से हम इनको तोड़ सकते हैं। ओके, कुछ और इनकी जो जर्नल करेक्टरिस्टिक्स हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके बारे में जो इंफॉर्मेशंस हैं एलिमेंट्स के बारे में, तो वो अब हम डिस्कस कर रहे हैं। नंबर 1 ये है, नंबर 1 पॉइंट तो ये है कि एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ द स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड एटम्स। यानी एलिमेंट स्मॉल पार्टिकल होते हैं, लेकिन ये भी मज़ीद स्मॉल पार्टिकल से बने होते हैं, उनको एटम्स कहते हैं। और एटम भी मज़ीद स्मॉल पार्टिकल्स पे मुश्तमिल होते हैं, जिनको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये तीन जो बुनियादी पार्टिकल्स हैं। तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि एलिमेंट किससे बने हैं। अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि एलिमेंट किससे बने हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए कि एलिमेंट जो हैं ये एटम से बने हैं। अब एटम किसे कहते हैं? ये देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक
ये है एटम की डिफिनीशन। तो एटम जो है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का। जिस तरह मैं बायो में कहता हूँ कि हमारा जो ब्रेन है स्मॉलेस्ट जो सेल से बना है उनको न्यूरॉन कहते हैं, न्यूरॉन। तो इस तरह मिसाल ले लें कि एलिमेंट जो है ये हमारा ब्रेन जो है ना ये एलिमेंट की तरह हो गया, और चूंकि ये बना है न्यूरॉन से तो न्यूरॉन की मिसाल हो गई एटम्स की। तो इस तरह से आप समझ लें कि जो डिफिनीशन है एटम की वो क्या है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट फ्रीली। तो एटम जो है कुछ एटम इसके अंदर फ्री रह सकते हैं और कुछ फ्री नहीं रह सकते। क्या मतलब कि कुछ जो एटम है वो रिएक्शन कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। पीरियोडिक टेबल में हम जब चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे वहाँ पे एक ग्रुप है, ग्रुप नंबर 8, उसका नाम है जीरो ग्रुप, दूसरा नाम है उसका नोबल गैसेस, ठीक है। तीसरा भी इसका नाम है इनर्ट गैसेस, उसमें जो है ना हीलियम है, आर्गन है, नियॉन है, क्रिप्टॉन है, एक्सिनॉन है। तो ये जो एलिमेंट्स हैं वहाँ पे हम बात करेंगे ये रिएक्शन नहीं करते, तो ये फ्री रहते हैं। तो कुछ एलिमेंट्स जो एटम्स होते हैं ना वो कुछ फ्री होते हैं, कुछ फ्री नहीं होते हैं, लेकिन ये तमाम चाहे वो फ्री हों या फ्री ना हो ये तमाम स्मॉलेस्ट होते हैं और इन्हीं को कहा जाता है एटम्स। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि atoms are the smallest particle of element that can enter into a chemical reaction। तो एलिमेंट्स किससे बने होते हैं बच्चे? एटम से। और ये जो एटम्स हैं ये केमिकल रिएक्शन में फिर हिस्सा भी लेते हैं। और दूसरी अहम बात कि ये जो है ना इनको ख़ास नंबर दिए जाते हैं। हर एटम का अपना नंबर होता है जिसको कहते हैं एटॉमिक नंबर्स। इससे हम इसको पहचानते हैं एटॉमिक नंबर से। जैसे अगर मुझे कोई कहे ना 17, तो 17 जो है इससे मैं कौन सा एलिमेंट पहचानूंगा? क्लोरीन को, क्योंकि 17 जो एटॉमिक नंबर है ये क्लोरीन का है। इसी तरह अगर कोई कहे 8, तो 8 से मैं कौन सा एलिमेंट पहचानूंगा? ऑक्सीजन को। तो ये जो एटॉमिक नंबर है अगर आपको ये याद हो, आगे बात करेंगे इसकी डिफिनेशन में और कुछ एग्जांपल भी देंगे जो अहम एटॉमिक नंबर्स हैं जो याद करने हैं आपने, वो बताऊंगा। तो ये एटॉमिक नंबर्स अगर याद हो हमें तो हमें जो है उन एलिमेंट्स का आसानी से पता चलेगा, ठीक है। तो दूसरी बात में हमने क्या की कि जो एटम्स स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं ये केमिकल रिएक्शन में हिस्सा भी लेंगे और इन एटम्स का जो है एक ख़ास नंबर होगा, यूनिक नंबर होगा, जिनको हम कहेंगे एटॉमिक नंबर्स। और एटम 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 बात कर रहे हैं बार बार, तो एटम से क्या बनते हैं? एलिमेंट्स। और क्वेश्चन भी एलिमेंट के बारे में है तो इसलिए एटम का जिक्र दो पॉइंट में आ गया, ठीक है। इन दोनों पॉइंट में आपके पास एटम्स का जिक्र है। अब आगे स्लाइड पे चलते हैं और ये जो है आपके पास है पॉइंट नंबर 3 कि ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर केमिकली सेम। अब जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन एलिमेंट है और ये जो जिन एटम्स से बना है ये तमाम केमिकली क्या होंगे? सेम होंगे केमिकली, ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट है आपके पास दैट इज अबाउट द कि आपके पास दुनिया में टोटल 118 एलिमेंट्स जो हैं अब तक डिस्कवर हो चुके हैं। अब ये जो टोटल 118 एलिमेंट्स हैं इसमें कुदरती कितने हैं, नेचुरल कितने हैं, और जो साइंटिस्ट ने उन्होंने जो लेबॉर्ट्री में बनाए हैं आर्टिफिशियल या मैन मेड जो हैं वो कितने हैं। तो एक नंबर है ना आपके पास स्क्रीन पे 92 क्या है? नेचुरल है।
यानी ये कुदरती तौर पे बने हैं, अल्लाह ताला ने इनको बनाया है, लेबॉर्ट्री में ये नहीं बने। जिनमें क्या आता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तमाम जो कॉमन एलिमेंट्स हैं ये कुदरती तौर पे बने हैं। इनमें आयरन भी आता है, गोल्ड भी आता है, ठीक है। और कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो साइंटिस्ट ने बनाए हैं, तो उनकी तादाद है 26, कम है, यानी इसके लिहाज से बहुत ही कम है, इसका हाफ भी नहीं है 92 का। तो इन दोनों को अगर आप प्लस कर लें तो देखें वही आंसर आ जाएगा आपके पास 118। तो इस चौथे पॉइंट में हमने बात की कि टोटल 118 जो एलिमेंट्स हैं ये दो कैटेगरीज में डिवाइड है, नेचुरल में और मैन मेड में, यानी कि आर्टिफिशियल एलिमेंट्स में। सो ये हो गया पॉइंट नंबर 4। अब ये पॉइंट नंबर आता है आपके पास, दैट इज द पॉइंट नंबर 5 कि ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन द फिजिकल यूनिवर्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर एलिमेंट्स। तो मैंने आपको बताया ना कि दुनिया की तमाम जो चीज़ें हैं, फिजिकल यूनिवर्स जो आपको नज़र आ रही हैं, चाहे वो नज़र नहीं भी आ रही हैं, जैसे मैं अगर बात करूँ ना कि वायरस या बैक्टीरिया, तो उनके अंदर भी प्रोटीन होंगे, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन्स उनकी बॉडी के अंदर हैं, एंजाइम्स जो हैं वो बने हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तमाम चीज़ें होती हैं उनके अंदर। तो वो जो वायरसेस या बैक्टीरिया बने हैं वो भी इन्हीं एलिमेंट्स से बने, क्योंकि मैंने कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन बताया, तो ये एलिमेंट्स हैं। तो जो चीज़ें चाहे आपको वो नज़र आ रही हैं वो भी एलिमेंट से बनी है, वो नज़र नहीं आ रही हैं वो भी एलिमेंट से बनी है। दुनिया की कोई ऐसी चीज़ है नहीं जो किसी एलिमेंट से बनी ना हो, लाजमी कोई ना कोई उनके अंदर एलिमेंट होगा। ओके, तो पॉइंट नंबर 6 की बात कर लेते हैं बच्चे। इसमें है सिंबल ऑफ द एलिमेंट, कि एलिमेंट्स को हम जब जाहिर करते हैं तो उनके लिए होती है अलामत, सिंबल। अब यहाँ पे एक बहुत ही आम जो मसला होता है, जो गलती होती है बहुत से लोगों से, उनमें स्टूडेंट भी आते हैं और मैंने ऐसे भी देखे हैं जो पढ़े लिखे हैं वो भी आते हैं। तो वो गलती मैं आपको बता रहा हूँ, आप कोशिश करें कि सारी ज़िंदगी वो गलती ना करें। अगर आपको कोई कहे कि हाइड्रोजन का फार्मूला बताएं, तो ये सवाल ही गलत है, क्योंकि हाइड्रोजन का फार्मूला नहीं होता। हाइड्रोजन का होता है क्या, स्क्रीन पे क्या है, सिंबल। हाइड्रोजन क्या है, वो एलिमेंट है, एलिमेंट। तो जो हाइड्रोजन है वो एलिमेंट है, उसका सिंबल होगा H, फार्मूला नहीं है H। तो मतलब कहने का ये बच्चे कि जो सिंबल होगा ये किसका होगा, एलिमेंट का। हाँ, अगर ये कहे कि वाटर का फार्मूला बताएं तो ठीक है, क्योंकि वाटर एलिमेंट नहीं है, वाटर कंपाउंड है। वो कंपाउंड का क्वेश्चन जब पढ़ेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा। तो कंपाउंड को किससे जाहिर करते हैं, फार्मूले से, और एलिमेंट्स को किससे जाहिर करते हैं, सिंबल से। तो ये सिंबल जो है ये किस साइंटिस्ट ने सजेस्ट किए, किस साइंटिस्ट ने बताया कि एलिमेंट्स के सिंबल होने चाहिए, तो इसका नाम था उस साइंटिस्ट का ब्रिजिलियस। 1814 की बात है। तो इसने जो है एक सिस्टम निकाला, जिस तरह फिजिक्स में आप पढ़ते हैं सिस्टम इंटरनेशनल, यूनिट के लिए जो सिस्टम यूज़ होता है, बेस फिजिकल क्वांटिटीज़, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़, तो उनके लिए एक इंटरनेशनल सिस्टम है। इस तरह इसने भी सिस्टम बनाया, लेकिन इस सिस्टम के अंदर कोई मीटर, कोई यूनिट वगैरह की बात नहीं है, बल्कि इसमें बात हो रही है कि एलिमेंट्स को हम जाहिर किस से करेंगे, कौन से सिंबल होने चाहिए, ठीक है। तो आप में से शायद बहुत से लोग सोच रहे हो कि ये तो आसान सा काम है, क्योंकि हाइड्रोजन H से स्टार्ट हो रहा है तो बस उसको H से जाहिर करेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन O से स्टार्ट हो रहा है तो उसको O से जाहिर करेंगे। तो यहाँ पे आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर ये इतना ही आसान काम है तो सोडियम S से स्टार्ट होता है, सल्फर भी S से स्टार्ट होता है। अब मैं क्या सिंबल रखूँ इसका, दोनों S से स्टार्ट हो रहे हैं, सल्फर वो भी S से और सोडियम वो भी S से, लेकिन सोडियम को उन्होंने सिंबल दिया Na और सल्फर को सिंबल दिया
क्या, एस, क्योंकि अगर दोनों का एस एस सिंबल हो जाए तो फिर तो पता नहीं चलेगा कि कौन सा सोडियम है और कौन सा सल्फर है। तो इसलिए ये जो सिस्टम्स निकाले हैं साइंटिस्ट ने, ये एक कैलकुलेशन की बेस पे आते हैं, इसमें बहुत सी बातों को देखना पड़ता है। तो ब्राजीलियस जो साइंटिस्ट है इसने एलिमेंट्स को सिंबल्स में जाहिर करने का जो तरीका है वो निकाला। ठीक है, तो अब अगर सिंबल की डिफिनीशन अगर कोई पूछे तो वो ये है, यहाँ से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो है ये सिंबल की डिफिनीशन है कि एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द शॉर्ट लेटर और लेटर्स। एक लफ्ज भी हो सकता है उसके अंदर और एक से ज्यादा भी, जैसे हाइड्रोजन H, एक H, लेकिन सोडियम में दो हैं, N है और A है। तो दो से ज्यादा कोई सिंबल जो है वो बहुत कम जो एलिमेंट्स हैं उनमें है भी, लेकिन ज्यादातर जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक या दो पे मुश्तमिल होते हैं, लेटर्स पे। तो ये डिफिनीशन होगी कि एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय शॉर्ट लेटर और लेटर्स कॉल्ड सिंबल। तो एलिमेंट के लिए जो शॉर्ट हम लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, जो हर्फ इस्तेमाल करेंगे, उनको हम कहेंगे लेटर सिंबल्स। तो अब ये सिंबल जो है इसका लिखने का तरीका क्या होता है, वो ये होता है कि अगर एक सिंबल है उसके अंदर दो लेटर हैं तो उसमें एक जो होगा वो क्या होगा, वो फर्स्ट लेटर होगा, और दूसरा जो होगा वो क्या होगा, वो सेकंड लेटर होगा। यानी सोडियम के अंदर N जो है वो फर्स्ट लेटर हो गए और A जो है वो सेकंड लेटर हो गया। ओके, तो जो फर्स्ट लेटर होगा उसको हम किससे जाहिर करेंगे बच्चे, कैपिटल लेटर से। आगे बताता हूं फिर। तो इस तरीके से हम केमिकल जो सिंबल्स हैं, एलिमेंट्स के जो सिंबल्स हैं, उनको जाहिर करते हैं द कैपिटल letters in the capital together with the small or any other letter from the name are used। नाम से कोई भी वर्ड जो है हम लेके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एलिमेंट के जो सिंबल हैं ये ज़्यादातर इंग्लिश वर्ड से हैं, जैसे हाइड्रोजन S से स्टार्ट हो रहा है, H से, तो H उसका क्या हो गया, सिंबल। और इस तरह जो लैटिन वर्ड है वो भी है। अब आपको मैं एक टेबल दिखाता हूँ यहाँ पे। ये जो सिंबल्स हैं ये कौन से उससे हैं, लैंग्वेज से हैं, इंग्लिश। और ये जो सिंबल्स हैं इनमें कुछ लैटिन हैं, लातीनी ज़ुबान से हैं, और कुछ ग्रीक हैं, मीन के यूनानी ज़ुबान से हैं। जैसे ये जो पहले 5 हैं ना, ये इंग्लिश वाले हैं। जैसे बोरान B से स्टार्ट हो रहा है तो B लिख दिया उन्होंने। कार्बन जो है वो स्टार्ट हो रहा है C से तो C लिख दिया सिंबल में। कैल्शियम के अब 2 लेटर हैं, C और A। एक इसलिए नहीं ले सकता हूँ क्योंकि ऊपर आप देखें कार्बन, तो यहाँ पे भी अगर मैं सिर्फ C को ले लूँ तो फिर इन दोनों में पता नहीं चलेगा कि कार्बन कौन सा है और कैल्शियम कौन सा है। इसलिए मैंने अभी आपको बताया ना ऊपर जो स्लाइड थी यहाँ पे कि ये क्या हो सकते हैं, ये एक या एक से ज़्यादा, देखें ये लेटर आर लेटर्स, तो उसमें मैंने आपको बताया। तो वही चीज़ जो है वो यहाँ पे भी है कि ये जो है दो लेटर्स हैं, इनसे एक सिंबल बन गया। इस तरह मैग्नीशियम का Mg लिया गया, A नहीं लिया गया। तो ये एक सिस्टम है जिसके ज़रिए से ब्राज़ीलियस ने इन सिंबल्स को इंडिकेट किया। इस तरह फास्फोरस P से स्टार्ट हो रहा है तो P लिख दिया गया है। लेकिन ये जो वर्ड हैं आप देखें, इनके दो नाम, एक जो ये नाम है ना, ये आम कॉमन केमिस्ट जो इनको नाम देते सोडियम, लेकिन ये जो नेत्रियम है ये इंग्लिश नहीं है, ये लैटिन वर्ड है। लातीनी ज़ुबान में इसको नेत्रियम बोलते हैं। तो अब नेत्रियम के अंदर N है और A है, तो आप देख लें कि यहाँ पे स्टार्ट होगा Na से। तो ये जो सिंबल है ना, ये लैटिन या ग्रीक से है, ये 5। इसके अलावा भी बहुत से हैं, ये कॉमन सी एग्जांपल्स हैं। ये 10 एलिमेंट जो हैं ये कॉमन सी एग्जांपल हैं, बहुत से इसके अलावा भी हैं। मैंने बताया टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। इस तरह आयरन है, आयरन को हम जाहिर करते हैं Fe, क्योंकि पहला इसका जो नाम है ना फेरम, तो इसके पहले दो वर्ड हैं Fe हैं। तो आप अगर यहाँ पे देखते हैं ये, तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि ये Fe जो है ये इसका सिंबल पड़ गया। इस तरह पोटाशियम को जो वर्ड है वो पोटाशियम के बजाय केलियम है, इसलिए के वर्ड आ रहा है।
तो K से जाहिर करेंगे। इस तरह मरकरी को हाइड्रोगैरम कहा जाता है तो Hg का सिंबल यूज़ होता है। टिन का जो है वो Sn यूज़ होता है। तो अब ये जो बहुत से एलिमेंट हैं, जैसे आयरन है, तो आयरन हमारी बॉडी के अंदर है कि नहीं है? है, ब्लड के अंदर है, हेमोग्लोबिन के अंदर सेंटर में आयरन है। और हेमोग्लोबिन हमारी बॉडी का एक प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन को लेके जाता है। इस तरह सोडियम जो है ये क्या है, ये जब क्लोरीन से मिलता है तो सोडियम क्लोराइड बनाता है, और सोडियम क्लोराइड जो है ये नमक को कहा जाता है। तो ये सिंबल्स यूज़ होते हैं बहुत ज़्यादा। जिस तरह कैल्शियम है, तो कैल्शियम जो है हमारी बोन्स में और हमारे टीथ में ज़्यादा अमाउंट में मौजूद है। इसके अलावा हार्ट बीट में इसका फंक्शन है, इसका न्यूरॉन के अंदर फंक्शन है। ठीक है, तो ये इस तरह नहीं है कि ये सिंबल्स जो है एलिमेंट्स के हैं, बस आपने यहाँ पे पढ़ लिया, बात ख़त्म हो गई है। ये आगे फिर यूज़ होते हैं, इनके अपनी स्टडी है, इनके फंक्शंस हैं, आपकी बॉडी के कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, ये वगैरह वगैरह, ये तमाम चीज़ें जो हैं। तो ये तमाम 6 बातें हो गई, बल्कि 6 नहीं 7 बातें। ये 7 मैंने नहीं लिखा यहाँ पे, ये 7। तो ये 7 बातें हैं, इनको याद कर लें अबाउट द एलिमेंट्स। चूँकि फंडामेंटल्स हैं इसलिए इसको बिल्कुल जो है कंफर्म याद करें।